हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इससे पहले आप सीख चुके हैं कि किस तरह इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड किया जाता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजा जाता है। अब ऐसा सब कुछ करने के लिए हमें किसी न किसी सिस्टम की जरूरत होती है। अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं तो इसके सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डाटा, नंबर 4 प्रोसीजर, नंबर 5 पीपल। चलिए इन तमाम कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। स्टूडेंट्स, डाटा को सेंड करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या कोई और डिवाइस। क्योंकि हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारी मशीनरी इन्वॉल्व होगी, इसको डाटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, वो मशीनरी हमारी कहलाएगी हार्डवेयर। जैसे कि हम इसमें कंप्यूटर यूज करेंगे और कंप्यूटर के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हम यूज करेंगे, लेट्स सपोज माउस, कीबोर्ड, और इसके अलावा हम प्रिंटर यूज कर सकते हैं, स्पीकर का यूज कर सकते हैं। ये तमाम डिवाइसेस आ जाती हैं हार्डवेयर में। ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं हार्डवेयर। चलिए इसको रीड भी कर लेते हैं। Hardware of a computer system consists of physical components of computer and all the associated equipments in organized way. अब associated equipments क्या है? ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस हो सकता है, आपका स्पीकर हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है। ये सब उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं। तो सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या है? ये हमारा हार्डवेयर है, यानी मशीनरी जो हम इस्तेमाल करेंगे, ये सब की सब कहलाती है हार्डवेयर। नंबर 2 कंपोनेंट जो इस सिस्टम का है वो है सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, विदाउट सॉफ्टवेयर आप हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते। हार्डवेयर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, आप क्या चाहते हैं वो नहीं जानता। आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर आते हैं, अगर आप उसमें विंडो इंस्टॉल नहीं करते तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम आप उससे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को नहीं जानता, आप क्या करना चाहते हैं वो नहीं जानता, आप क्या उसमें की प्रेस करेंगे तो उस पर क्या डिस्प्ले करना है उसको नहीं पता। हम उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कंप्यूटर समझ जाता है, उसको करके दिखाता है हमें। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम हार्डवेयर को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम विंडो को उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर हम बहुत सारे काम कंप्यूटर के कर सकते हैं जो कि इससे पहले हम नहीं कर सकते थे। चलिए इसको रीड भी कर लेते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मैनुअल्स। स्टूडेंट्स, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, लेट्स सपोज आप पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पीकर को आपने चलाना है तो स्पीकर आपका नहीं चलेगा जब तक विंडो के अंदर आप उसका एक ऑडियो ड्राइवर होता है, आप उसके अंदर ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो फिर आप उसके आवाज सुन सकते हैं। जबकि स्पीकर मौजूद है, हार्डवेयर अटैच है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता कि उसने क्या करना है। जब आप उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर वो उसको स्पीकर को ऑन करता है और हमें साउंड जो है वो उसकी आती है स्पीकर के थ्रू। तो अब ऑडियो ड्राइवर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमने इंस्टॉल किया, उसके बगैर तो हार्डवेयर हमारा जीरो है, वो तो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? दीज आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मैनुअल्स। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, मैनुअल्स। क्या होता है प्रोग्राम? उसको भी डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको नहीं जानता, तो कंप्यूटर का जो हम सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर चेंज करता है। फिर कंप्यूटर ये बात समझ जाता है कि यूजर क्या चाह रहा है। तो इस तरह से फिर वो, जैसे हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या है,
तो होता क्या है, जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, इस ए की कोडिंग करता है, इनकोडिंग एक कोड में बना देता है, कोड की फॉर्म में वो उसमें जाता है प्रोसेसर में, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर वो स्क्रीन के ऊपर एक ए को डिस्प्ले करा देता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने ए प्रेस किया, कंप्यूटर को नहीं पता ए किस तरह आएगा, हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो उस ए को इनकोड करता है और उसके बाद डिकोड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देता है। अब ये काम कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप MS वर्ड करेंगे, MS वर्ड के बगैर आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, उसके साथ कीबोर्ड भी अटैच है, CPU भी है, कंप्यूटर का हर पार्ट उसके साथ अटैच है, लेकिन प्रॉपरली काम आप उससे नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। जैसे ही आपने MS वर्ड किया, अब आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हार्डवेयर को यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो, क्योंकि कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को नहीं जानता। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो कंप्यूटर की रीडेबल इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर उसको चेंज कर देता है, फिर कंप्यूटर उसको समझ जाता है और वो काम करके दिखाता है आपको। ओके, तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एग्जांपल। विंडो हो गया हमारे पास, डिफरेंट जो ड्राइवर्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारे पास डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा बेसिकली फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है प्रोसेस करने के बाद। तो जो हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो बेसिकली क्या है, डाटा, उनको सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज करता है। तो डाटा एक अलग कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है इसका, वो है जी हमारे पास प्रोसीजर। अब स्टूडेंट आप प्रोसीजर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिजाइन एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से आप डिजाइन करेंगे, किस तरह का ये सिस्टम होगा, उसके लिए रूल्स, आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को कौन एक्सेस नहीं कर सकता, किस तरह से एक्सेस किया जाएगा, ये सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शन जो हैं ये आप पढ़ते हैं प्रोसीजर के अंदर। जैसे आपने कोई भी अपनी आईडी खोली, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप जाना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने रूल बनाया हुआ है कि आप अपनी आईडी इंटर करेंगे, क्योंकि हम अलाउ उसको यूजर को करना चाहते हैं जो हमारा अपना एम्प्लॉई है, सिर्फ वो इस इंफॉर्मेशन को पढ़े। तो क्या करेगा, हमने एक ऐसा रूल बना दिया कि इसके अंदर सबसे पहले आप आईडी इंटर करेंगे, फिर आप पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपका आईडी और पासवर्ड करेक्ट होगा तो आप इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगी, अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकेंगे। तो इस तरह हम रूल एंड रेगुलेशन बना देते हैं। तो ये सब जो डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए जो हम रूल एंड रेगुलेशन करते हैं, जो डाटा को डिजाइन करने के लिए भी हम रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ये सब की सब क्या होते हैं, हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। अब जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं ये बेसिकली होते हैं जी, रिटन मैनुअल्स भी होते हैं और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखें, ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी इनके अंदर चेंजिंग भी हो सकती हो। इसके अंदर कुछ वक्त के लिहाज से चेंजिंग अगर हम करना चाहें तो चेंजिंग भी इसके अंदर हो सकती हो, इस तरह के ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ओके, लास्ट कंपोनेंट हमारा है पीपल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आप देखिए पीपल जो है वो एक सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि किसी भी सिस्टम की कामयाबी पर या उसके फेलियर पर असरअंदाज हो सकता है। अब लोग इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हैं, पीपल डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, पीपल ही इसको ऑपरेट करते हैं, पीपल इसको फीड करते हैं इंफॉर्मेशन डाटा, और पीपल ही क्या करते हैं, हार्डवेयर को बिल्ड करते हैं, पीपल ही क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोसीजर्स थे इन इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं, और लोग ही बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना कामयाब है या कितना नाकाम है। तो ये था हमारा छोटा सा सिंपल सा टॉपिक, बहुत आसान और सिंपल, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।